पहलगाम वाक़ये के बाद अब पाकिस्तान और इंडिया में जो एक ऑलमोस्ट टेंशन और एक जंग वाला माहौल बना हुआ है। वैसे कोई इंडिया के साथ हमारी कोई लॉन्ग लिस्ट, कोई अच्छे एफिलिएशन, कोई ताल्लुकात कोई थे तो नहीं, लेकिन एक ट्रीटी दोनों तरफ से साइन था, जैसे सिंतास मुआहदे के हवाले से वो था, शिमला मुआहदा था, इसके अलावा और कितने मुआहदे थे जिसकी पासदार दोनों होते थे, इंडियन पार्टी भी और पाकिस्तानी पार्टीज भी। जो गवर्नमेंट किसी की भी आई, ये दो नेशंस के दरमियान ट्रीटीज़ हुई हैं। अब पहलगाम में जब 26 सयाह जो हैं वो हलाक हो जाते हैं और उसका इल्ज़ाम डायरेक्ट इंडिया पाकिस्तान पर लगा देता है और कह देता है जी हमने वाघा बॉर्डर भी बंद कर दिया, उसके बाद हमने जो है वो सिंतास मुआहदा जो है उसको भी सस्पेंड कर दिया, इसके अलावा जो पाकिस्तानी सफारती अमला है वो भी इंडिया छोड़कर चला जाए, और ये इस तरह के सारे इकदाम किए उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को जो है वो क्रिपल कर देंगे। तो ये सारी बातें वहाँ पर उनके तो मीडिया ने ऐसे तूफ़ान मचाया हुआ है वहाँ पर, मतलब कि जैसे पता नहीं कि शायद इंडिया ने सच्ची मुच्ची कोई न्यूक्लियर अटैक कर दिया पाकिस्तान पर। तो फिर इसका जवाब आज पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी दिया है। आज तमाम वफाकी वज़रा और सीनियर लोग बैठे हुए थे, उन्होंने भी बड़े डिटेल फिर इसका जवाब दिया है, बड़े दबंग किस्म के बयान दिए, और अच्छा है, ऐसे ही जवाब देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि हम भी अपनी एयर स्पेस बंद कर देंगे और उसका मसला ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया को ही होगा, क्योंकि फिर उनको लॉन्ग रूट से पाकिस्तान एयर स्पेस जो भी फ़्लाइट इंडिया लैंड कर रही होगी उसको बड़ा लॉन्ग रूट लेके आना पड़ेगा पाकिस्तान को ऊपर गोल चक्कर काट के, क्योंकि हमने एयर स्पेस अपनी बंद कर दी है। उन्होंने कहा अगर सिंतास मुआहदा अगर सस्पेंड कर दिया है तो कहने की हद तक है, अगर पानी रोक देता है दरिया सिंध का तो फिर हम इसको ऐलान जंग समझेंगे। तो इंडिया तैयार रहे, हम इसको समझेंगे कि ये ऐलान जंग है, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा है जो इंडियन सफारती अमला है, जो जहाँ पर जो जितने भी लोग, क्योंकि हर मुल्क के अंदर जो है वो हर किसी की एम्बेसी होती है, तो उनके सफारती अमले को कहा है कि महदूद हो जाए, सिर्फ 30 से ज़्यादा लोग नहीं यहाँ पर रह सकते, बाकी लोग वापस जा सकते हैं। जो सिख हैं उनके वीज़ाज़ को कुछ नहीं होगा, वो यहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन जो इंडियंस हैं वो जल्द से जल्द पाकिस्तान को छोड़ के 48 आवर्स में वापस इंडिया चले जाएँ, क्योंकि वो यहाँ पर नहीं रह सकते हैं। तो इस किस्म के फ़ैसले जो है वो पाकिस्तान की जानिब से भी बड़े दबंग किस्म के फ़ैसले किए गए हैं, और बताया गया है कि जी पाकिस्तान भी जो है वो डरने वाला नहीं है। और हमारी तो कोई ख़ास ट्रेड इंडिया के साथ होती भी नहीं है। अगर वाघा बॉर्डर को वो बंद भी कर रहे हैं तो अफ़गानिस्तान की जो इंडिया के साथ ट्रेड होती है वो डायरेक्टली वाघा बॉर्डर के ज़रिए होती है, तो इसका नुकसान अफ़गानिस्तान को होगा या इंडिया को होगा, क्योंकि इनके दरमियान एक टूल के तौर पर हम आते हैं। तो जब हमने भी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया है, अगर उन्होंने बंद किया हमने भी बंद कर दिया, तो फिर जो अफ़गानिस्तान इंडिया के साथ ट्रेड करता है या इंडिया अफ़गानिस्तान के साथ ट्रेड करता है तो वो अब वाघा बॉर्डर के ज़रिए नहीं होगी, और हम उनसे सिर्फ अद्वियात ही मंगवाते हैं। इसके अलावा तो 370A जब से वो कश्मीर वाला मसला बना है और आर्टिकल पास करने के बाद इन्होंने कश्मीरियों को एक माइनॉरिटीज़ की शक्ल दिखाने के लिए जो काम इकदाम किया है, उसके बाद हमने तो उनसे तमाम किस्म की ट्रेड ख़त्म कर दी है। सिर्फ मेडिसिन आती है वो हमें कोई ना कोई दे ही देगा।